नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। साथियों, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के तहत राज्य की प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। यदि आपका व्यवसाय 6 महीने तक सफलतापूर्वक चलता है तो सरकार आपको 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगी। यह योजना जीविका समूहों SHGs के माध्यम से संचालित है, ताकि आप घर बैठे सिलाई, बुनाई या लघु उद्योग से जुड़कर सम्मानजनक कमाई कर सकें। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और सशक्त बिहार का निर्माण करें। 2026 में बकरी पालन एक मुनाफे वाला व्यवसाय बन चुका है। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM और मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान कर रही है, जिस पर 35% से 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध है। कम लागत में शुरू कर आप लाखों कमा सकते हैं। आज ही आवेदन करें। सरकार SC, ST और OBC वर्ग के 10वीं से 12वीं के छात्रों को 48,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों की पढ़ाई में मदद करना है। पात्र छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय पर अप्लाई करें और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भारत सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 के तहत आपको 8 बड़े लाभ दिए जा रहे हैं। अब आपको आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज, रेल यात्रा में किराए में छूट और बसों में आरक्षित सीटें मिलेंगी। साथ ही बैंकों में अधिक ब्याज, इनकम टैक्स में छूट और सरकारी कामों में प्राथमिकता मिलेगी। यह कार्ड आपकी गरिमा और सुरक्षित भविष्य का आधार है। सरकार ने आधार कार्ड के लिए 2026 में नए नियम लागू किए हैं। यदि आपका आधार 10 साल पुराना है तो इसे 14 जून 2026 तक अपडेट करना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी पेंशन, राशन और अन्य सरकारी लाभ रुक सकते हैं। अब फेस ऑथेंटिकेशन और PVC कार्ड शुल्क में भी बदलाव हुए हैं। सतर्क रहें और तुरंत अपना आधार अपडेट कराएं। बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना जीविका 3 के तहत राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 6 साल की इस परियोजना पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजद राज्यसभा की अपनी 2 रिक्त सीटों में से एक वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में एक मजबूत प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, जो वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सके और अतिरिक्त वोट जुटा सके। मिर्जापुर चंदौली सीमा पर शरारती तत्वों ने दानापुर बेंगलुरु होली स्पेशल ट्रेन को पलटाने की साजिश रची। शनिवार रात रेलवे ट्रैक पर लोहे का स्लीपर रखा गया चालक की सतर्कता से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा टल गया। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण पटना से खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले 150 से अधिक यात्रियों ने अपनी हवाई टिकटें रद्द करा दी हैं। ये यात्री दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले थे। राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु वेलफेयर स्टैंप शुल्क को 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। यह वृद्धि शपथ पत्रों पर लागू होगी। IGIMS पटना में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 2,920 से अधिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है। इसमें 1,200 और 500 शैय्या वाले अस्पतालों तथा क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के लिए पद शामिल हैं।
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना में ईरान इजराइल संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सनकी बताया। उन्होंने कहा कि भारत को मानवता के लिए आवाज उठानी चाहिए। पटना में जेपी गंगा पथ पर पुलिस और अपराधी अमित कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र और सुकर्मा योग में होलिका दहन सोमवार देर रात 12:50 से 2:02 बजे के बीच होगा। रंगों का पर्व होली 4 मार्च को मनाया जाएगा। राज्य सरकार 2026 से 27 से सभी 534 प्रखंडों में आदर्श माध्यमिक विद्यालय खोलेगी। इन स्कूलों में कक्षा 9 से ही छात्रों को नीट, जेई, ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश के निर्देश पर संजय झा ने विदेश मंत्री जयशंकर से पश्चिम एशिया में बिहारियों की सुरक्षा पर बात की। दुबई, अब्बू धाबी में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, जिसमें राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण में तेजी लाने के लिए गया जिले में 3 क्रशर लगाने की अनुमति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने यह निर्णय लिया है। बिहार सरकार 2025 तक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत 725 ग्रामीण हाट और बाजार विकसित करेगी। इनमें 447 हाट और 278 बाजार शामिल हैं, जिनका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग करेगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अनुसार बख्तियारपुर ताजपुर पुल सह पहुंच पथ परियोजना के तहत समस्तीपुर में 16.2 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। यह पुल अगले साल जून तक तैयार हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। चौधरी ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया। भाजपा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विलय का प्रस्ताव रखा है, जिसे राज्यसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। बिहार के सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को एनबीए की नवीनतम सूची में जगह नहीं मिली है। एआईसीटीई द्वारा जारी इस सूची में देश के शीर्ष संस्थान शामिल हैं, लेकिन बिहार का कोई कॉलेज नहीं। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने दानापुर में मधु विहार रेलवे कॉलोनी और जगजीवन स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी की सफाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों के लिए सामुदायिक हॉल और बच्चों के लिए खेल पार्क बनाने का निर्देश दिया। बिहार में मौसम में बदलाव आ रहा है। तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का एहसास होगा। पटना में इस सीजन का सर्वाधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना पुलिस आगामी होली, रमजान और ईद त्योहारों के लिए सतर्क है। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने सभी एसपी के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। जनसंवाद में मिली शिकायतों के बाद उन्होंने अंचल कार्यालयों से दलालों और बिचौलियों को हटाने, सीसीटीवी लगाने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया। पश्चिम चंपारण में होली के पारंपरिक फगुआ गीतों की गूंज अब कम सुनाई देती है। ढोलक मंजीरे की जगह डीजे और फिल्मी गानों ने ले ली है। बुजुर्ग इस सांस्कृतिक बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हैं। रेलवे ने होली पर्व के लिए छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह सेवा 2 मार्च से 17 मार्च 2026 तक चलेगी, जिसमें कुल 6 फेरे होंगे। भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने एक्टर सिंगर पवन सिंह के बिहार पॉलिटिक्स में आने और राज्यसभा जाने की खबर की पुष्टि की है।
उन्होंने कहा कि उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। 5वीं सीट पर छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम होगी, जिससे मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में 10 साल पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कानून को हटाना नहीं, बल्कि कमियों को पहचानकर उसे सख्त तरीके से लागू करना है। बिहार में विकास के कारण पुराने वृक्षों की संख्या कम हुई है। अब केवल 32 पेड़ 70 से 100 साल पुराने हैं। औरंगाबाद के मदनपुर में 500 साल पुराना बरगद मिला है। पर्यावरण विभाग बिहार हेरिटेज ट्री ऐप पर विरासत वृक्षों को सूचीबद्ध कर रहा है। भागलपुर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित 63वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने प्रेमिका की हंसी पर सवाल पूछा। कवि संजय झाला के संचालन में शशि श्रेया ने चुटकी ली। यह आयोजन कविता, व्यंग्य और हंसी मजाक से भरा रहा। गोपालगंज के सिद्धवलिया प्रखंड में घोघारी नदी पर बन रहे लगभग 3 करोड़ रुपए के पुल का आधा हिस्सा रविवार को ढह गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 0301 हावड़ा पटना एक तरफा अनारक्षित विशेष ट्रेन 1 मार्च को रात 10 बजे हावड़ा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन पूर्णत अनारक्षित श्रेणी में चलेगी, जिससे सामान्य टिकट लेकर यात्री यात्रा कर सकेंगे। आरक्षण नहीं मिलने की स्थिति में यह ट्रेन यात्रियों के लिए राहत का विकल्प साबित होगी। आसनसोल जयपुर स्पेशल ट्रेन नंबर 035353 मार्च मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे आसनसोल से रवाना होगी और अगले दिन रात 12:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह पूरी तरह अनारक्षित श्रेणी में चलेगी, जिससे अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस ट्रेन का संचालन होली के दौरान बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए किया गया है। भागलपुर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में साहित्य, हास्य और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। शशि श्रेया, यशदीप कौशिक, दिनेश देशीघी, महेंद्र अजनबी, संजय झाला और विनीत चौहान जैसे कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। सांसद अजय मंडल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसका उद्घाटन किया। बिहार में रविवार से प्री मानसून अवधि शुरू हो गई है, जो 31 मई तक सक्रिय रहेगी। इस दौरान तापमान में वृद्धि के साथ हल्की वर्षा, तेज आंधी और ठनका गिरने की संभावना है। मार्च में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा, लेकिन उष्ण लहर की उम्मीद नहीं है। भारत में यह ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखेगा, जिसका सूतक सुबह 6:20 बजे से शुरू होगा। ग्रहण दोपहर 2:14 बजे से शाम 7:53 बजे तक चलेगा, जिसमें आंशिक ग्रहण शाम 6:45 बजे समाप्त होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित अभिषेक चतुर्वेदी के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। एशिया के अधिकांश देशों, विशेषकर भारत सहित पूर्वी और मध्य एशिया में यह देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में इसका दृश्य सबसे स्पष्ट रहेगा। इसके अलावा उत्तर और मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी ग्रहण पूरी तरह दिखाई देगा। हालांकि अफ्रीका और यूरोप में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा। भागलपुर में होली के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की आशंका बढ़ गई है। स्वीकृत 3 पदों के मुकाबले केवल एक फूड इंस्पेक्टर होने से खाद्य विभाग जांच में अक्षम है। आधुनिक जांच वाहन भी बिना इंस्पेक्टर के खड़ा रहता है। दरभंगा के बिरोल में ब्राह्मण काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक हुई, जिसमें यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित बिल पर चिंता जताई गई। बैठक में समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध संकट से मधुबनी के सैकड़ों परिवार चिंतित हैं। खाड़ी देशों में कार्यरत उनके युवा परिजनों की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है। ग्रामीण केंद्र सरकार से विशेष विमानों की मांग कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।
अरवल जिले में अब पारंपरिक फसलों के बजाय अरारोट की खेती शुरू हो गई है। किसान मनोज कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत की, जिससे अब कई अन्य किसान भी जुड़ गए हैं। भागलपुर नगर निगम में अब जमीन के म्यूटेशन पर रजिस्ट्री दर का 0.1% शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क मात्र 110 रुपये था। 1 साल बाद म्यूटेशन कराने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी बदहाली से उबरकर अब आधुनिक सुविधाओं और अनुशासित माहौल के साथ नई पहचान बना रहा है। छात्र अब केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज लैब में फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं भी सीख रहे हैं। भागलपुर में माधव नगर, गुरु गोविंद सिंह नगर में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक अंजनी कुमार ने संघ की शताब्दी वर्ष यात्रा, 1.29 लाख सेवा कार्यों और पंच परिवर्तन के संदेश पर प्रकाश डाला। बाल मुकुंद गुप्त ने भी पंच परिवर्तन पर जोर दिया। बिहार के 8 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, गया, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर में 500 क्षमता वाले हीफर स्टेशन और कृत्रिम गर्भधारण केंद्र खुलेंगे। पशुपालन निदेशालय ने इसके लिए 20 से 30 एकड़ भूमि मांगी है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को अंग्रेजी दवाओं के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं भी मिलेंगी। सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और मरीजों की मांग पूरी करने के लिए यह निर्णय लिया है। खाड़ी देशों में हो रहे धमाकों और बढ़ते तनाव से मुजफ्फरपुर के कई परिवार चिंतित हैं। ईरान से कतर और सऊदी अरब तक काम कर रहे जिले के लोग भयभीत हैं। इंटरनेट बाधित होने से संपर्क में परेशानी हो रही है, लेकिन भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। होली से पहले मुजफ्फरपुर के कारोबारियों की प्याज की ट्रेन अटकने से चिंता बढ़ गई है। नासिक से 21 फरवरी को बुक की गई प्याज की खेप सोनपुर डिवीजन में छपरा और नया गांव के बीच 3 दिनों तक फंसी रही। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक चौथे सेमेस्टर का परिणाम जारी किया है, जिसके बाद ठग सक्रिय हो गए हैं। वे छात्रों को नंबर बढ़ाने या परिणाम सुधारने का झांसा दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मौसम तेजी से बदल रहा है, जहां इस साल पहली बार दिन का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगले 3-4 दिनों में यह 33 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में जदयू जिलाध्यक्ष चुनाव के दौरान भारी हंगामा और तोड़फोड़ हुई। 18 उम्मीदवारों के नामांकन के बाद पर्यवेक्षक ने सर्वसम्मति का प्रस्ताव रखा, जिस पर समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कुर्सियां टेबल तोड़ दी। स्थिति बिगड़ने पर अंतिम निर्णय के लिए मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया गया है। बक्सर में जनता दल का जिलाध्यक्ष चुनाव हंगामे, मारपीट और सड़क जाम के बीच संपन्न हुआ। पुलिस की सख्ती के बावजूद विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जहानाबाद में रतनी फरीदपुर के राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक अमरेंद्र कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच कराई। बांका जिले में मछली प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। मत्स्य निदेशालय ने सुधा बूथ की तर्ज पर आधुनिक फ्रेश कैच कियोस्क खोलने की योजना को मंजूरी दी है। शुरुआत में 2 कियोस्क खोले जाएंगे, जो ताजी और जिंदा मछली उपलब्ध कराएंगे। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष धार्मिक पर्यटन ट्रेन चला रहा है। यह ट्रेन धनबाद से चलकर पटना, आरा और बक्सर होते हुए शिरडी, नासिक, उज्जैन और एलोरा गुफाओं जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। भोजपुर के कोइलवर में तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी 75 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है। पहल कार्यक्रम के तहत यह परिसर 29 खेलों का प्रशिक्षण देगा, जिसमें 240 खिलाड़ियों के लिए आवास भी होगा। होली के दौरान दरभंगा पहुंचने के लिए यात्रियों को भारी भीड़, बढ़ी हुई किराए और खतरनाक यात्रा का सामना करना पड़ रहा है। बसों में क्षमता से अधिक यात्री भरे हैं, जिससे दुर्घटना का डर बना हुआ है। रोजे के महीने में युद्ध की खबरों ने उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। मोबाइल पर हालचाल मिल रहा है, पर अनिश्चितता बनी हुई है। जिले से 10,000 से अधिक लोग खाड़ी में कार्यरत हैं,
जिससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं। होली पर घर लौट रहे यात्रियों को बड़ा झटका लगा जब दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट अचानक रद्द हो गई। सूचना देर से मिलने के कारण दरभंगा एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कई यात्री आधे रास्ते से ही वापस लौट गए। ईरान द्वारा अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद दरभंगा के हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। उनके संबंधी यूएई, सऊदी, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। संचार ठप होने और हवाई यात्रा बाधित होने की आशंका से परिजन चिंतित हैं। दरभंगा में बहेड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर लक्ष्मणपुर घोंघिया के 4 युवकों को 2 देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। ये युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे थे। गोपालगंज में जदयू जिलाध्यक्ष चुनाव बैठक हंगामेदार रही। कार्यकर्ता 2 गुटों में बंट गए, आरोप प्रत्यारोप लगे। पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में आदित्य शंकर शाही को पुनः जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिस पर भेदभाव का आरोप लगा। जमुई में जदयू जिलाध्यक्ष चुनाव में शैलेंद्र महतो फिर से अध्यक्ष चुने गए। विरोध और बहिष्कार के बावजूद उनकी कुर्सी बरकरार रही। निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विरोधी गुट ने बहिष्कार किया और पूर्व मंत्री सुमित कुमार सिंह पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने जमुई में कहा कि जनता सर्वोपरि है और उनके हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बिहार में कफ सिरप बंदी कानून की समीक्षा, भूमि विवाद, नशाखोरी और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। गुप्ता ने बरहट प्रखंड कार्यालय को यथावत रखने की मांग की। कटिहार में जिला परिवहन विभाग ने डीजे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। तेज आवाज और वाहन एक्ट की अनदेखी करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ रात्रिकालीन अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत शिथिल कर्मियों पर 2.37 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन इसकी निगरानी कर रहे हैं। हालांकि 99.5% सेवाओं का समय पर निष्पादन हुआ है। इस दौरान 355 बिचौलिए भी गिरफ्तार किए गए हैं। नवादा के अकबरपुर प्रखंड के कुहिला गांव में 9 और 10 मार्च को 126वां चैत मढ़ी पूजा आयोजित होगा। यह आयोजन प्रेम, सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। पंडित श्यामलाल मिश्र ने 1901 में मुस्लिम संत हाजी वारिस अली शाह की याद में यह परंपरा शुरू की थी। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ पूजा इबादत करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही से भागलपुर के महात्मा गांधी पथ पर मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते 17 वार्डों के 2 लाख से अधिक लोग 80 घंटे तक पानी के लिए तरसते रहे। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त है, जिसके तहत पिछले 9 महीनों में 15 मुठभेड़ें हुई हैं। हाल ही में पटना के जेपी गंगा पथ पर पुलिस ने वैशाली के अपराधी अमित कुमार का एनकाउंटर किया, जो सिविल कोर्ट में हत्या के प्रयास का आरोपी था। भोजपुर जिला प्रशासन ने होली के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 84 संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी और 175 स्थानों पर 189 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी पर एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के लिए 12.4857 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। समाहर्ता ने इसकी स्वीकृति दे दी है, जिससे 87 रैयत प्रभावित होंगे। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास लाभ मिलेगा। पटना से जोगबनी जा रही एक यात्री बस सुपौल के चिकनी गांव के पास NH27 पर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। सुबह करीब 3 बजे हुए इस हादसे में चालक के नींद आने को कारण बताया गया। बस में सवार 70 से अधिक यात्री बाल बाल बचे, जबकि आधा दर्जन महिलाओं को मामूली चोटें आईं। बिहारी में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भूमि निबंधन के लिए अब कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अधिकारी व कर्मचारी उनके घर जाकर निबंधन प्रक्रिया पूरी करेंगे।
पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और एसएसबी के साझा अभियान में 27 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेश, चीन, नाइजीरिया, सूडान, दुबई और श्रीलंका के नागरिक शामिल हैं। पूर्वी चंपारण के दुदही गांव में साइबर धोखाधड़ी के आरोपियों नीरज और सिकंदर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर 4 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। होली के पवित्र त्योहार पर रंगों से त्वचा और आंखों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। समस्तीपुर के डॉक्टरों ने सलाह दी है कि रासायनिक रंगों से बचें और हर्बल रंगों का प्रयोग करें। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों द्वारा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के मानकों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीओ भौतिक जांच करेंगे और यूडाइस पोर्टल की समीक्षा में कई स्कूलों में कमियां पाई गई हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर सहित 6 स्टेशनों के रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री का कायाकल्प किया जाएगा। इनमें दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बेतिया और नरकटियागंज शामिल हैं। समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र से जाली भारतीय मुद्रा नोट रैकेट के वांछित आरोपी नूर मोहम्मद को हिरासत में लिया गया है। नेपाल निवासी नूर मोहम्मद पर 2 लाख का इनाम था और वह एनआईए के एक मामले में वांछित था। बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले पूरी जांच अनिवार्य होगी। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत खरीदार को ई निबंधन पोर्टल पर भूमि की 13 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी अपलोड करनी होगी। पटना से आई विशेष टीम और स्थानीय खनन विभाग ने किशनगंज और कोचाधामन में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 11 वाहन, 4 पोकलेन, 7 हाइवा जब्त किए गए और 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। सोमवार सुबह चांदी के भाव में 35,000 रुपये प्रति किलो की बढ़त देखने को मिली है। वहीं सोने के दाम में 3,280 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। इससे पहले शनिवार शाम 28 फरवरी 2026 को 24 कैरेट का भाव 1,73,230 रुपए और चांदी का दाम 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार द्वारा जारी 2 मार्च 2026 का अलग अलग शहरों का 18, 22 और 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 3,300 रुपए 100 ग्राम, 33,000 रुपये 3,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर। 3,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,69,950 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,69,850 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,69,800 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,70,840 रुपये। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,58,800 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा 1,55,700 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,55,650 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई 1,56,600 रुपये। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,27,500 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,27,400 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,27,350 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,34,018 कैरेट। 20 कैरेट, 22 कैरेट से 24 कैरेट की शुद्धता कैसे जांचें?